हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। सभी लोगों का एक सपना होता है कि उनका खुद का घर हो। और आज की डेट में महंगाई इतनी बढ़ गई है कि खुद का घर बनाना बहुत ही टफ काम हो गया है। टफ इसलिए कि पैसे की ऐसे मारामारी है कि हर इंसान अपने पॉकेट से पैसे निकाल के घर आज के डेट में नहीं बना सकता। उनको जरूरत पड़ती है किसी से उधार लेने की। और सबसे अच्छा जगह होता है उधार लेने का बैंक। तो लोग क्या करते हैं, बैंक से होम लोन ले लेते हैं। अब ये होम लोन जो लेते हैं इसका भी एक प्रोसेस होता है। और ये प्रोसेस जो है थोड़ा सा लेंदी है। और इसमें हमें एक सजेस्ट करना पड़ता है, हमें चुनना पड़ता है, सेलेक्ट करना पड़ता है कि हम किस बैंक से लें। क्योंकि आप मार्केट में देख सकते हैं बहुत सारे बैंक भरे पड़े हैं, सभी होम लोन देते हैं। लेकिन आपको किस बैंक से लेना चाहिए और क्या क्या चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी चाहिए, सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कौन सा बेस्ट आपके लिए होगा बैंक होम लोन के लिए, और क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है लोन लेने से पहले और लोन लेने के बाद भी, पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो वीडियो को शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहती है। अब सबसे पहले जो सेलेक्ट करना है बैंक, वो करना है हमें कि इंटरेस्ट रेट। क्यों इंटरेस्ट रेट? सपोज कीजिए अगर आप घर बनाने के लिए 50 लाख लेते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि 5 साल में आप 50 लाख चुका देंगे। ये कम से कम 25-30 साल का आप लोन लेके चलते हैं। 25-30 ईयर का लोन लेते हैं, 1-2 साल के लिए तो लेते नहीं है। तो होता यह है कि ये 50 लाख अगर आप लोन लेते हैं ना, आप किसी भी कैलकुलेटर पे जाइए, लोन कैलकुलेटर पे आपको वहां दिखेगा कि जब आप 50 लाख लेते हैं और 30 साल के लेते हैं, तो ये कम से कम 1.2 से 1.5 करोड़ तक पहुंच जाता है। मतलब 1.5 करोड़ रुपए आपको चुकाना पड़ेगा, सारा इंटरेस्ट लगा के। मतलब 50 लाख अगर आपने लिया तो लगभग 3 गुना आपको चुकाना पड़ता है 25-30 सालों में। तो उस स्थिति में हमें क्या करना है, चुकाना तो इतना ही है, लेकिन जितना हो सके उतना हम लोग कम इंटरेस्ट वाले अगर बैंक से लेते हैं, तो हमें क्या होता है, अगर 1% भी हमारा इंटरेस्ट बच गया तो 25-30 सालों में हम कम से कम 10 से 15 लाख बचा सकते हैं। तो उस स्थिति में हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो ऐसे बैंक को चुनना है कि जिसका इंटरेस्ट रेट सबसे कम हो। अब यहाँ पे जैसे कि लिस्ट आप देख रहे हैं, स्टेट बैंक है, एचडीएफसी है, आईसीआई है, कोटक, पंजाब, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, आईडीएफसी, फेडरल, बजाज हाउसिंग। बहुत सारे बैंक का मैंने नाम लिखा और बहुत सारों का नहीं लिखा। तो यहाँ टॉप के जो बैंक है उनका नाम दिया है, बाकी छोटे छोटे जो होते हैं, छोटे छोटे मतलब बैंक तो सारे ही हैं, लेकिन होता क्या है कि कुछ प्रोसेस में प्रॉब्लम आ जाती है, फिर बाद में भी बहुत सारे, अगर मान लिया आपने एक किस्त लेट से जमा कर दिया तो उसके लिए पेनल्टी लग जाती है। तो ऐसे बैंकों को थोड़ा सा नेग्लेक्ट किया है मैंने। जो टॉप की बैंक है उनके बारे में बात करते हैं। अब देखिए इंटरेस्ट रेट की बात करें तो यहाँ देख रहे हैं 8.5% से 10.15%, अगर 30 लाख तक का लोन लेते हैं। स्टेट बैंक का है सेम, एचडीएफसी में 8.5 से 10.35। इसी तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं कि 30 लाख तक का अलग पैटर्न है, 30 से 75 लाख का अलग पैटर्न है, और 75 लाख से ऊपर का अलग पैटर्न है। ये एनुअल आपको इंटरेस्ट रेट है। सबसे पहले तो आप देखिए कि आपके आसपास में नजदीकी कौन कौन से बैंक अवेलेबल है। ऐसा तो है नहीं कि आप रह रहे हैं जिस सिटी में, उससे 50 किलोमीटर दूर वाले बैंक से आप लोन लीजिएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप चाहेंगे कि आप के जो नजदीकी ब्रांच है वहां से जाके लें। और आप दूर वाले में लेंगे तो वो आपको ज्यादा जल्दी अप्रूव भी नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें वेरिफिकेशन भी होता है, बहुत सारी चीजें हैं। उसके बारे में बात करते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि नजदीकी बैंक देखना है कि सबसे नजदीक में मेरा कौन सा है, कौन कौन से बैंक हमारे सिटी में अवेलेबल है। उसके बाद उन बैंकों का इंटरेस्ट रेट चेक करना है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे 8.5 से 10.15 है तो आपको 8.5 पे ही मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसकी कुछ क्राइटेरिया है कि आपका सिविल स्कोर क्या है। सिविल स्कोर से रिलेटेड भी पिछला वीडियो मैंने अपलोड किया था, वो भी जाके देख सकते हैं। अगर सिविल स्कोर का डाउन है, लोन देने से लोग मना कर रहे हैं, तो कैसे सिविल स्कोर बढ़ा सकते हैं, उसके लिए एक वीडियो पहले से अवेलेबल है। वो जाके, इससे जस्ट पहले वाला जो वीडियो है वो सिविल स्कोर से रिलेटेड है, तो आप जाके जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए, ये चीज हो गई कि आपने लोन इंटरेस्ट चेक कर लिया कि हमें इस बैंक का इंटरेस्ट रेट ठीक ठाक लग रहा है, तो इसमें जाते हैं। अब जब आप गए, अप्लाई किया, आपने एक फॉर्म आपने अप्लाई कर दिया कि मुझे मेरे जमीन का ये
मतलब कागज है, आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए वहां पे और फॉर्म भर के रख दिया। अब बैंक वाले का क्या प्रोसेस रहेगा? बैंक वाले क्या करते हैं कि सबसे पहले तो जो आपका डॉक्यूमेंट्स है उसको एक नॉर्मल वे से चेक करते हैं, आपके सिविल स्कोर ये सब चेक करते हैं कि हाँ ये बंदा सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। अगर उनको लगता है कि सिविल स्कोर ये सब ठीक ठाक है तो आपको लोन दे सकते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे वो कि आपसे और भी बाकी चीजों के बारे में बात करेंगे। क्या क्या चीजें होगी वो कि प्रोसेसिंग फीस कितना होगा, क्योंकि हर बैंक का कुछ प्रोसेसिंग फीस होता है, ठीक है। इसके बाद जो इंटरेस्ट रेट है ये भी अब 8.5 से 10.15 अगर स्टेट बैंक दे रहा है तो आपको जरूर वो बोलेगा कि 10% दे रहे हैं, क्योंकि बैंक हमेशा अपना फायदा चाहेगा। यहां पे आप नेगोशिएट कर सकते हैं कि नहीं भाई हमें तो इतना ही चाहिए, हम तो इतना दे सकते हैं, ठीक है। अगर सब कुछ आपका सिविल स्कोर ये सब ठीक है तो की बात कर रहा हूं, खराब है तो आपको मजबूरी में लेना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपका सब कुछ ओके है तो आप जरूर नेगोशिएट कीजिए कि मैं तो 8.5% पे ही लूंगा, अगर आपको देना है तो बताइए, नहीं तो मैं दूसरे बैंक से कॉन्टेक्ट करता हूँ। तो ये चीज थोड़ा सा आप बोल सकते हैं किस स्थिति में, जब आपकी सारी चीजें सारी डॉक्यूमेंट सही है, ठीक है। यहां हो गई, आपने नेगोशिएट कर लिया, प्रोसेसिंग फीस की बात कर ली, सब कुछ कर ली। अब बैंक वाले क्या करेंगे, आपके जो प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड एक जो उनका ऑफिसर होता है वो एक अपॉइंट करते हैं, वो जाते हैं वेरिफिकेशन के लिए। वेरिफिकेशन में क्या होगा, आपने जहां भी वर्क का डॉक्यूमेंट्स लगाया, चाहे वो सैलरी स्लिप हो या बिजनेस है उसका डॉक्यूमेंट्स लगाया है, और जमीन के जो कागजात हैं, तो ये दोनों जगह जाके चेक करते हैं। पहली चीज, जहां का आपने लगाया कि आपकी सैलरी इतनी है, आप सेल्फ एम्प्लॉय है तो मेरी ये कंपनी है, वहां जाएंगे, देखेंगे जेन्युइन में सब कुछ है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं फर्जी चीज लगा के लोन ले रहा है। वहां से वेरीफाई होगा तो फिर जाएंगे आपके जो भी आपने लोकेशन दिया है, जो भी आपका प्लॉट है वहां पे, और वहां पे या आपका होम लोकेशन जो आपने दिया है वहां पे, और कुछ लोगों से जानकारी लेंगे कि क्या कैसा बंदा है, सब कुछ ट्रैक रिकॉर्ड सही तो है ना। अगर सब कुछ ओके रह गया, फिर एक प्रोसेस और होता है। ये तो आपने वेरिफिकेशन करवा लिया बैंक में, इसके बाद एक वकील कहिए या जो भी कहिए उसको अपॉइंट किया जाता है, और वो जो आपने जमीन के बारे में उनको ब्यौरा दिया है उस जमीन की पूरी जन्म कुंडली निकालते हैं कि अभी तक किन किन लोगों के हाथों ये जमीन बिका है, क्या इस जमीन में कोई झोल तो नहीं है, कोई पंगा तो नहीं है, क्या ये जो जमीन बिका है इस पे कोई कानूनी केस तो नहीं है। सब कुछ हो जाता है, सब कुछ ओके कर दिया जाता है। फिर लास्ट जो चीजें होती है वो होती है कि आपकी जो जमीन है उसकी वैल्यूएशन डिसाइड करना, क्योंकि आप तो चाहेंगे कि मुझे मैक्सिमम लोन मिल जाए। मैक्सिमम मतलब कि आपके लोन, आप हमेशा सपोज कीजिए कि आप चाहेंगे 1 करोड़ का मुझे लोन मिले, तो आप क्या बताएंगे बैंक को कि मेरी जो जमीन की वैल्यू है वो 1.5 करोड़ की, तो वो काट छाट के 1 करोड़ तक आपको देगा। लेकिन आपके कहने से नहीं होगा कि 1 करोड़ आपको मिल जाएगा। वो कब मिलेगा, जब ये जो वैल्यूएशन डिसाइडर होते हैं ये जाके आपके प्लॉट को चेक करके वहां के चीजों को समझ के बाकी साइड वाले प्लॉट जो होते हैं उनका जो वैल्यूएशन है उन सबको कैलकुलेट करके एक फिक्स अमाउंट निकालते हैं कि हाँ इस जमीन का इतना वैल्यूएशन है। आपने बोला 1.5 करोड़, हो सकता है वहां से वैल्यूएशन 50 लाख का ही निकले, तो क्या होगा उस स्थिति में 50 लाख का 80% आपको लोन या 90% दे दिया जाएगा, 40-45 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे। मिलेंगे नहीं, उस स्थिति में आपको क्या किया जाएगा, एक लेटर यहां से सब कुछ ओके होने पे, सब कुछ डिसाइड होने पे एक लेटर जारी किया जाएगा। किसके द्वारा, बैंक के द्वारा। बैंक एक लेटर जारी करेगा और उसमें लिखेगा कि सपोज 40 लाख का लोन आपको मिल सकता है, क्योंकि 50 लाख का वैल्यूएशन है, 80% लोन मिलेगा, तो उसमें लिखेगा कि हम आपको 40 लाख का लोन देने के लिए रेडी है। अब आप बताइए हमें कि आपको कितना लोन चाहिए, आपको 25 लाख ही चाहिए, 20 लाख ही चाहिए, या 40 का 40 चाहिए। तो उस स्थिति में फिर आप इस चीज को उनको बताएंगे कि हमें इतना चाहिए, उतने का वो लोन आप सैंक्शन कर देंगे और आपको चेक या डीडी बना के दे देंगे। ये हो गई फुल प्रोसेस यहां तक कंप्लीट। तो क्या क्या चीजें करनी है, सबसे पहले आपको नजदीकी बैंक में जाना है, नजदीकी बैंक का पता करना कौन कौन से बैंक आपके सिटी में है, और उन बैंकों में सबसे अच्छा इंटरेस्ट रेट कौन दे रहा है सबसे कम, और किन की प्रोसेसिंग फीस कम है,
ये सारी चीजें पता कीजिए। उसके बाद एक किसी भी बैंक को सेलेक्ट करके उसमें एप्लीकेशन लगाइए, उनसे नेगोशिएट कीजिए कि मैं तो इतना इंटरेस्ट रेट दूंगा। ये सारी चीज होने के बाद लोन अप्रूव होता है। उसके बाद एक दो चीजें और ध्यान रखनी है। क्या रखनी है मैं आपको बता दूं कि आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो दो तरीके का होता है, एक होता है फिक्स्ड, एक होता है फ्लोटिंग। अब ये बोलेंगे फिक्स्ड और फ्लोटिंग क्या होता है। देखिए, अगर आपने मान लीजिए 50 लाख का लोन लिया, ठीक है, 50 लाख का लोन लिया और इसमें आपको 9% का इंटरेस्ट रेट है। अगर आप फिक्स इंटरेस्ट रेट रखेंगे, पहले बोल दिया कि मैं तो फिक्स लूंगा भैया, फिक्स इंटरेस्ट रेट पे मैं लोन ले रहा हूं आपसे, तो 30 सालों तक का लोन अमाउंट है, तो आपको एक किस्त बांध दिया जाएगा कि हर महीने इतने पैसे आपको जमा करने, ठीक है। आपको लगातार 30 सालों तक उतने ही पैसे जमा करने होंगे। लेकिन फ्लोटिंग में क्या होता है कि आरबीआई जो है हर 3 महीने 6 महीने पे एक रेपो रेट चेंज करता है। रेपो रेट चेंज होते ही हर चीज का लोन का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो चेंज हो जाता है। कभी कभी रेपो रेट बढ़ता भी है, ठीक है, तो रेपो ये बढ़ता है तो लोन का जो इंटरेस्ट होता है वो भी बढ़ जाता है, ये घटता है तो लोन का इंटरेस्ट भी घट जाता है। इस स्थिति में क्या होता है कि मान लिया जाए आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया तो आपका इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा, तो 9% से ये कितना हो जाएगा, मान लो 10% हो गया। तो अगर आप फ्लोटिंग रखेंगे तो आपको जब भी ये रेट बढ़ता है उसके 3 महीने बाद से आपको 10% के अकॉर्डिंग आपको देना पड़ेगा। अगर सपोज कीजिए आपको 40,000 रुपये मंथ का बांध दिया है, किस्त बनाया है, तो वहां पे रेपो रेट अगर बढ़ता है, इंटरेस्ट बढ़ता है, तो आपको बोला जाएगा कि आपको 45,000 रुपये अब जमा करने पड़ेंगे क्योंकि 1% इंटरेस्ट बढ़ गया। आप बोलेंगे भैया हम तो इंटरेस्ट इतना बढ़ा हुआ नहीं दे सकते, तो बोलेगा ठीक है आपको 40,000 ही देने हैं, लेकिन जो ये 30 साल का था ये 2 साल और बढ़ जाएगा, मतलब 32 साल तक अब आपको जमा करने हैं। तो ये चीजें चलती है फिक्स और फ्लोटिंग में। लेकिन कभी कभी फ्लोटिंग में क्या होता है, फायदा भी हो जाता है। सपोज रेपो रेट घट गया, ये 9 से आपका 7% 8% हो गया, 1% का आपको मुनाफा हो रहा है, तो जहां 40 जमा कर रहे हैं तो वहां 35 या 30 ही आपको जमा करना पड़ेगा। तो ये दोनों चीज है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके टाइम में क्या आप रेपो रेट बढ़ता है कि घटता है। इन सब चीजों अगर आपको बैंकिंग सिस्टम के बारे में पता हो, आप समझ सकते हैं कि कब रेपो रेट बढ़ता है कब घटता है। तो ये चीजें बहुत डीप वाली चीजें हैं, तो इसके बारे में डिटेल वीडियो लाएंगे। लेकिन ये दो चीजें होती हैं तो इस पे भी आप ध्यान दे सकते हैं। और जो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड बंदे हैं उनके लिए तो जरूरी है कि वो इन सब चीजों का ध्यान रखें। बाकी जो नॉर्मल वाले हैं वो फिक्स्ड पे चल सकते हैं, उनको अगर माथाफोड़ी ज्यादा नहीं करनी है तो ये चीजें हो गई। तो इस तरीके से लोन का पूरा प्रोसेस चलता है। तो मैंने आपको रेट भी बता दिया, सब कुछ डिटेल भी बता दिया। तो एक बार लोन लेने से पहले जरूर अपने नजदीकी आसपास के सारे बैंकों में ट्राई जरूर करें, क्योंकि सिर्फ नेट पे देखने से होता यह है कि वहां कुछ लिखे रहते हैं और जो प्लॉट पे जाने के बाद, अगर बैंक जाने के बाद आपको कुछ अलग चीजें भी पता चलेगी। तो आप अपने नजदीकी जो भी आपके 3-4 बैंक है सब में एक बार जरूर जाके बातें करें, मैनेजर से डायरेक्ट बात, किसी भी अलग लोगों से नहीं। लोन वोन लेते टाइम मैनेजर खुद आपको लोन देने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि जो होम लोन होता है ये सिक्योर लोन होता है, बैंक के लिए सिक्योर लोन है। तो ये देने से हिचकिचाते नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि लोन नहीं देगा तो मैं इसकी जमीन पे जाके ताला मार दूंगा, मकान में ताला मार दूंगा, सील कर दूंगा। तो वो सिक्योर लोन है। जैसे एजुकेशन, पर्सनल लोन, ये सिक्योर नहीं होता है, क्योंकि किसी बंदे को जेल में थोड़ी डाल देगा, नहीं डाल सकता। लेकिन यहाँ पे इसके पास एक चीज है जिसको कि गिरवी हम लोग कह सकते हैं, वो उस तरीके से है कि कभी भी जाके इनको लगे कि पैसा नहीं दे रहा है तो वो जाके उस पर ताला मार सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है, सभी बैंक में जाके एक बार पता करनी है, उसके बाद ही जो भी बैंक आपको सही लगे उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।